दोस्तों, सबसे पहले तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया। पूरी दुनिया में एनर्जी का तहलका मचाया। और अब ईरान सोच रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो इंटरनेट केबल्स बिछे हैं उनको डैमेज किया जाए या फिर उनके ऊपर टोल टैक्स लिया जाए। तो आप क्या सोचते हो दोस्तों? क्या सच में ईरान ऐसा करने वाला है या फिर क्या सच में ईरान इन केबलों के ऊपर टोल वसूलेगा? और अगर टोल वसूलता है तो दोस्तों वो ये सब किस तरह से करने वाला है, क्या आपने कभी सोचा है? दोस्तों, मेरा मानना है कि ईरान इन केबलों को डैमेज नहीं करेगा जब तक कि उसे ये महसूस ना हो जाए कि हमें इन केबलों से टोल नहीं मिलेगा। लेकिन उन्होंने ये बोल दिया है दोस्तों कि हमें इन केबलों की रख रखाव की जिम्मेदारी दी जाए और फिर इनकी जो भी सर्विसिंग या रिपेयरिंग की होगी ये भी हम ही करेंगे। और इनके ऊपर जो रख रखाव का ये केबल जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगाई गई है इनका रख रखाव का जिम्मा भी हमें ही मिले। मतलब दोस्तों, ईरान ये सोच रहा है कि इन सब से हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे, रेवेन्यू जनरेट करके जो ईरान की इकोनॉमी तबाह हो चुकी है उस इकोनॉमी को स्टेबल किया जाए। लेकिन दोस्तों, आखिर ये सब क्यों कर रहा है ईरान? क्या सच में ईरान की इकोनॉमी तबाह हो गई है या फिर जो अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर एक के बाद एक हमले किए, ईरान का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया या फिर ईरान की इकोनॉमी तबाह कर दी? और यह सब क्यों हो रहा है दोस्तों? क्या इसीलिए ईरान अब इंटरनेट फाइबर केबलों के ऊपर टोल टैक्स लेगा या फिर इसलिए कि जो ईरान हाल में तो मरने ही वाला है क्योंकि अमेरिका और इजराइल इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। अभी इजराइल बोल रहा है कि हमने लेबनान के साथ कोई समझौता नहीं, कोई सीज फायर नहीं है, हम अटैक करेंगे ही करेंगे। वहां पर इजराइल नहीं मान रहा है, लेबनान के ऊपर अटैक करता जा रहा है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी तैयारियां दिखा रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके रखा है और भी ज्यादा वहां पर सैनिकों का डिप्लॉयमेंट कर रहा है। सैनिक एक के बाद एक लगाए जा रहे हैं। पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक करके रखा है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक करने का उनका, यानी कि मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ दोस्तों, अमेरिका ये सोच रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके ईरान का जो पेट्रोलियम है वो हम एक्सपोर्ट नहीं होने देंगे। और ये सब चीजें दोस्तों, जो ईरान का क्रूड ऑयल है वो ईरान एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो उस वजह से ईरान की रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है दोस्तों कि ईरान को पैसे नहीं मिल रहे हैं। ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो गया है। ईरान पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और इसीलिए मरता क्या ना करता, छटपटाएगा कोई भी दोस्तों। मैं सिर्फ ईरान की नहीं बात कर रहा, चाहे वो कोई परिवार हो या फिर कोई देश हो, छटपटाएगा और सोचेगा कि आखिर मैं पूरे देश को कैसे चलाऊं, अपने परिवार को कैसे चलाऊं। और ऑटोमेटिकली ही फिर ऐसे आइडियाज आते हैं दोस्तों। तो ये है उसी सिचुएशन का एक आइडिया ईरान का है। और ईरान ने अब ये सोचा है कि क्यों ना हम जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में केबल बिछे हैं उनके ऊपर टोल वसूले, सर्विसिंग का पैसा हम कमाए, रख रखाव का पैसा हम कमाए। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, इंटरनेट केबल्स के ऊपर आज तक पूरी दुनिया में किसी ने टोल या फिर ऐसा टैक्स नहीं वसूला है। लेकिन ईरान का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये हमारी सॉवरेनिटी है, संप्रभुता है हमारी, ये हमारी जमीन है और हमारी जमीन पर ये सारे केबल्स लगा रखे हैं, तो फिर हमें हमारी जमीन का जो टैक्स है वो चाहिए। और हमारी जमीन पर ये केबल्स बिछे होने की वजह से हमें इसका रख रखाव का जिम्मा दिया जाना चाहिए, इसकी सर्विसिंग हमें दे देनी चाहिए। और इस वजह से दोस्तों यह सब के पीछे सिर्फ एनर्जी या फिर रेवेन्यू जनरेट करने का एक मौका खोज रहा है ईरान। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, तो पूरी दुनिया इसका विरोध कर रही है। और यूएनएससी में भी, मतलब यूएन में ये कहा गया है कि
जो इंटरनेशनल लॉ है उसके हिसाब से, कि दुनिया का कोई भी देश समुद्र में टैक्स नहीं वसूल सकता, क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। लेकिन ईरान यही कह रहा है दोस्तों कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कोई इंटरनेशनल लॉ में नहीं आता है, ये तो हमारी जमीन है, हमारी जमीन है, हमारी संप्रभुता है, और इसलिए ये सब चल रहा है दोस्तों। और इसके पीछे मैं आप लोगों को बता दूं कि यही है जो ईरान की इकोनॉमी तबाह हो गई है, पूरी डाल मोटल हो गई है, ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। और एक तरफ जब अमेरिका को ईरान ने प्रस्ताव दिया कि हम सीज फायर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो तुम्हारी ओर से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया गया या फिर जो भी नुकसान हुआ उसका मुआवजा भरो, और जब तक मुआवजा नहीं भरते हैं तब तक सीज फायर नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों अमेरिका और इजराइल ने इतनी बुरी तरह से ईरान को तबाह कर दिया है कि आखिर ईरान के पास पैसे कहां से आएंगे उन इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए। एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अमेरिका ने सैन्य ब्लॉकेड लगा दिया है, ईरान का क्रूड ऑयल या फिर जो भी ईरान इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता है वो सब बंद कर रखा है। तो फिर ईरान का पूरा ट्रेड ही बंद है, ईरान को पैसे नहीं मिल रहे हैं, डॉलर नहीं मिल रहे हैं। और यही सब अब ईरान सोच रहा है कि चाहे हमें ईरान, यानी कि मैं ईरान की बात कर रहा हूं, ईरान को चाहे ट्रेड करने नहीं दिया जा रहा है, अपना पेट्रोलियम बेचने नहीं दिया जा रहा है, अपनी शिपमेंट गुजरने नहीं दी जा रही है, लेकिन अब हम इन केबलों को अपना रेवेन्यू जनरेट करने का जरिया बनाएंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों ये सही भी है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में चाहे कोई भी हो वही करेगा। और मैं इसलिए आप लोगों को ये बता रहा हूं कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती हो, चाहे किसी के भी परिवार में हो या फिर देश में हो, ऐसी सोच या फिर ऐसी प्लानिंग करना जेन्युइन है, ये हो ही सकता है, नॉर्मल है दोस्तों, ये सब करना ये नॉर्मल है और जेन्युइन है मेरे हिसाब से। क्योंकि देश से बड़ा कोई नहीं होता, और देश बचाने का ईरान के पास ये सिर्फ एक मौका ही है। क्योंकि ईरान पहले भी दोस्तों जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में गुजरने वाले शिपों के ऊपर टोल ले रहा था, लेकिन शायद ईरान को उस टोल से उतनी फायदा नहीं हो रहा है, या फिर फायदा होता होगा भी, लेकिन ये एक ईरान की स्ट्रेटेजी भी है कि दुनिया के ऊपर दबाव बनाया जाए। अगर दुनिया के ऊपर प्रेशर डाला कि हम इन केबलों को काट देंगे या फिर हम इनके ऊपर टैक्स वसूलेंगे, तो फिर पूरी दुनिया अमेरिका और इजराइल की गर्दन पकड़ेगी और बोलेगी कि भाई ये बंद करो, तुम्हारी वजह से हम बहुत परेशान है, हमारे देश के लोग परेशान है, बंद करो ये सब। और यही सब स्ट्रेटेजी दोस्तों ईरान की है। और अगर ईरान इन सब में कामयाब हो गया तो एक तरफ ईरान के ऊपर हमले बंद हो जाएंगे, ईरान सीज फायर हो जाएगा, ईरान को जो युद्ध चल रहा है या फिर उस खाड़ी के रीजन में जो भी तनाव चल रहा है ये बंद हो जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया अमेरिका और इजराइल की गर्दन पकड़ेगी। और या तो अगर पूरी दुनिया अमेरिका और इजराइल की गर्दन नहीं भी पकड़ती है तो फिर ईरान यही मेटा, गूगल, यूट्यूब, माइक्रोसॉफ्ट या फिर जो भी बड़े दुनिया के इंटरनेट कंपनी के दिग्गज है उनके ऊपर से टैक्स वसूलेगा, इन केबलों को रख रखाव करने का टैक्स वसूलेगा, सर्विसिंग का पैसा लेगा, खुद ही ये सब करने वाला है। और वो रेवेन्यू जनरेट करेगा दोस्तों, अपनी इकोनॉमी जो ठप पड़ी है वो आगे बढ़ाएगा, ऊंची करेगा। ये सब स्ट्रेटेजी ईरान की चल रही है, और मेरे हिसाब से दोस्तों ये स्ट्रेटेजी कोई गलत नहीं है, सही है। क्योंकि देश से बड़ा कोई नहीं होता है, देश से ऊपर कोई नहीं होता है। लेकिन दोस्तों अब इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा होगा, क्योंकि अगर ईरान की ये बातें नहीं मानी जाती है तो फिर ईरान क्या करेगा, उन केबलों को काटेगा या फिर उन केबलों को डैमेज करने की कोशिश करेगा। और अगर ईरान की तरफ से ऐसा कुछ किया जाता है तो फिर आप समझ ही सकते हैं, अगर इंटरनेट बंद हो गया तो फिर पूरी दुनिया इंटरनेट के ऊपर ही निर्भर है, पूरा बैंकिंग सिस्टम इंटरनेट के ऊपर निर्भर है,
पूरा शेयर मार्केट या जो भी चीजें है वो इंटरनेट के ऊपर ही निर्भर है, तो फिर पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा। ये जो एनर्जी का शॉर्टेज आया ना पूरी दुनिया में, ये तो कुछ भी नहीं है। ये इंटरनेट का शॉर्टेज आया ना तो फिर तहलका मच जाएगा पूरी दुनिया में, या यूं कहे दोस्तों इसके ऊपर कहीं वर्ल्ड वार ना हो जाए। और अगर ऐसी परिस्थिति बनी तो फिर वर्ल्ड वार होगा ही होगा, यह जेन्युइन है दोस्तों, होगा। लेकिन ईरान नहीं डरेगा, क्योंकि जो लोग या फिर जो देश मर रहा होगा वो आखिर मरने से क्यों डरेगा। अगर वो मर ही रहा है तो फिर वो एक दूसरे लोगों को भी लेकर मरेगा, और इसलिए ईरान खुद तो मरेगा ही मरेगा, लेकिन 10 देशों को वो अकेला लेकर डूबेगा। और यही उनकी स्ट्रेटेजी, यही प्लानिंग है दोस्तों। और मैं और एक बार बोलूंगा, ये सही है, क्योंकि देश से बड़ा कोई नहीं होता है। अगर हमारे भारत में भी अगर ऐसी कंडीशन या फिर ऐसी सिचुएशन आती है, भगवान ना करे दोस्तों कि ऐसी सिचुएशन आए, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन बनी तो फिर दुनिया का कोई भी देश हो कुछ ना कुछ तो करेगा है। और अगर दोस्तों ये सब ना हुआ, सभी देश और ये जो भी इंटरनेट दुनिया के जो भी दिग्गज कंपनियां हैं, ये अगर मान गई है कि चलो हम ईरान को हम टोल टैक्स दे देते हैं, सर्विसिंग का जिम्मा उनको दे देते हैं, रिपेयरिंग का जिम्मा उनको देते हैं, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से केबलें निकली है उस जमीन का टैक्स भी हम ईरान को दे देते हैं, तो फिर दोस्तों इसका भी इम्पैक्ट होगा। जो आज हम जियो का मैं बता दूंगा दोस्तों, जियो का 1 मंथ का हम 350 रुपये का रिचार्ज करते हैं, और अगर टोल टैक्स ईरान लेने लगा, सर्विसिंग टैक्स लेने लगा, तो फिर यही डाटा हमें 1 मंथ का 550 या 609 का ना मिला तो फिर आप बताना दोस्तों। ये जो डाटा और ये रिचार्ज प्लान है ये हाई हो गए, बहुत ज्यादा महंगे हो जाएंगे, क्योंकि खर्चा बढ़ेगा दोस्तों। अगर खर्चा बढ़ेगा तो फिर कंपनियां तो अपने जेब से पैसे दे देगी, लेकिन डायरेक्ट या इनडायरेक्टली वो पैसा फिर हमारे जैसे लोगों से ही वसूला जाएगा। क्योंकि ये जेन्युइन बात भी है दोस्तों, आखिर कोई कंपनी अपने जेब से क्यों देगी, अगर देगी तो फिर वो पैसा तो रिटर्न या फिर वो वसूलेंगे ही ना, वसूलेंगे ही वो। और इसलिए दोस्तों ये डाटा सिर्फ भारत की मैं बात नहीं कर रहा, मैं भारत का हूँ, आप लोग भारत के, इसलिए मैंने जियो, वोडाफोन, एयरटेल ये सब की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जियो का एक एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि भारत में जियो ज्यादातर लोग यूज करते हैं, और इसलिए मैंने आप लोगों को ये जियो का एक एग्जांपल दिया। लेकिन दोस्तों सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ेगी इंटरनेट को लेकर, और अगर ऐसा हुआ तो फिर ईरान को भी फायदा, मतलब ईरान को भी, मतलब ईरान का ही फायदा है दोस्तों। एक तरफ अगर दुनिया ने, मैंने आप लोगों को बोला, दुनिया ने अगर अमेरिका और इजराइल का गर्दन पकड़ी तो फिर ईरान का फायदा, क्योंकि सीज फायर होगा, युद्ध बंद हो जाएगा, शांति आएगी रीजन में। और अगर दुनिया ने ये सब ना किया तो फिर टोल वसूलेगा ईरान, टैक्स लेगा ईरान, उसको रेवेन्यू जनरेट होगा, डॉलर बनेगा, उसकी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, ऊंचाई बढ़ेगी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, वो रिसर्च करेगा, ये सब होगा ना दोस्तों। तो दोस्तों फाइनल अब कंक्लूजन निकालते हैं कि ये सब ईरान की एक स्ट्रेटेजी है, ये कमाने का जरिया है। क्योंकि वही बात है दोस्तों, अगर वो ईरान मर रहा है तो फिर 10 देशों को वो लेकर मरेगा, और अगर वो फायदे में है तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अभी वो छटपटा रहा है क्योंकि उसकी इकोनॉमी तबाह हो गई है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तबाह हो गया है, और इसलिए ये सब किया जा रहा है। और ऑटोमेटिकली उनका दोस्तों इन फाइबर केबल्स के ऊपर जो कि इंटरनेट है उनके ऊपर टैक्स वसूलने का उनका ये स्ट्रेटेजी बन चुका है। और मैं और एक बार बोलूंगा, ये सही भी है दोस्तों। तो दोस्तों मेरी अब ओपिनियन यही है कि किसी देश के ऊपर अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, या फिर खुद के देश के लोग तड़प रहे हो भूख से, पानी तहान से,
प्यास से या फिर मेडिकल इमरजेंसी अपने घर तबाह होते हुए देखे, तो ये सब करना एक नॉर्मल है, जेन्युइन है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप लोगों को ऐसे ही वीडियो देखने हैं तो प्लीज दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप लोगों को ऐसे ही वीडियो मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।